ओके सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। सो टुडेज टॉपिक इज़ TTL। ओके, दिस इज ये डिजिटल जो सर्किट एंड सिस्टम है उसका एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और RGB के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये इसका फुल फॉर्म है। और अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। TTL इज़ वन टाइप ऑफ लॉजिक सर्किट। जो TTL होता है ना, वो क्या होता है, एक तरीके का लॉजिक सर्किट होता है। ठीक है, TTL भी क्या होता है, एक तरीके का लॉजिक सर्किट। फॉर मेकिंग द TTL सर्किट यू नीड सम ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, आपको TTL सर्किट बनाने के लिए आपको ट्रांजिस्टर का नीड पड़ेगा। ट्रांजिस्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन TTL सर्किट। क्यों? क्योंकि आपको नाम में ही दिख रहा होगा ट्रांजिस्टर 2 टाइम्स अगर ट्रांजिस्टर लिखा हुआ आ रहा है, इट मीन्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर इसके लिए। ठीक है ना। TTL वर्क एज NAND गेट, आइदर दी बिहेव लाइक अ NAND गेट। TTL जो होता है ना, वो NAND गेट की तरह बिहेव करता है। क्यों? अच्छा, NAND गेट क्या होता है आपको पता है ना, जो AND गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। मीन्स जो AND गेट होता है A इंटू बी, उसको अगर हमने बार कर दिया, मतलब उसका जो आउटपुट हो गया आएगा, उसको अगर हमने इन्वर्ट कर दिया, मान लो 0 आउटपुट आया तो 0 का 1 कर दिया, तो ये क्या होता है, आपका NAND गेट होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 इनपुट NAND गेट लिया है। ये जो नॉर्मल है ना, ये AND गेट होगा अगर मैं इस सर्कल को हटा दूँ तो, और ये सर्कल नॉट का काम कर रहा है। ठीक है, और ये A.B.C और ये उस पे बार, ये क्या होता है आपका NAND गेट। ठीक है, ये फिगर है NAND गेट का, आपको ये पूरा बना के आना है जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन NAND गेट, मतलब अगर आप चाहें एग्जाम में थोड़ा आपके पास ज़्यादा टाइम बचे, आपको आंसर अपना फैला फैला के लिखना है, तो थोड़ा बहुत NAND गेट के बारे में जो थ्योरी वगैरह होती है हल्की फुल्की आप लिख सकते हैं इस जगह पे, इसलिए मैंने लिखा है एक्सप्लेन NAND गेट। नॉर्मल सा ट्रूथ टेबल को ही समझा देना, तो आपका आंसर क्या थोड़ा सा बड़ा लग जाएगा, क्योंकि थोड़े पन्ने भर देना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और ट्रूथ टेबल की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ट्रूथ टेबल में मैंने क्या बोला कि मैंने 3 इनपुट NAND गेट लिया है, A B C। ठीक है, Y इक्वल्स टू A.B.C। ये क्या है, ये AND गेट है, और AND गेट का बार लगा के मैंने कॉम्प्लीमेंट क्या किया, NAND गेट किया। ठीक है ना। इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हो ABC और ये, बट मैं ऐसा करना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि अक्सर मुझसे गलतियाँ हो जाती है। इसीलिए आपको ये जो है, इसको आपको, अब आपके इनपुट्स भी ज़्यादा होंगे क्योंकि आपके तीन बिट का है आपका। अच्छा, अब आप इसको कैसे लर्न करोगे। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 बार 0, मतलब सब में आपको क्या पास कर देना, 0 पास कर देना, सब में 0 पास कर देना। उसके बाद आप क्या करेंगे, 0 0 और 1 में 1, तीनों में से किसी एक में 1 और बाकी सब में 0। फिर देखो, यहाँ B में 1, बाकी दोनों में 0, फिर A में 1, बाकी दोनों में 0। अब बारी आती है 2 बार 1 की। जैसे आपने 1 बार 1 बाकी 2 में 0, अब 2 बार 1 बाकी 1 में 0। B C में 1 तो A में 0, A और C में 1 तो इसमें 0, और A और B में 1 तो C में 0। और एक बार जैसे सब में 0 दिया था, सब में हाई यानी कि 1 पास कर दो। ठीक है, आपको पता ही है कि A.B.C क्या होता है, AND गेट होता है, मतलब कि अगर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आएगा वो इसका आउटपुट होगा। ठीक है, इस तरीके से तो आपको पता है कि इन सब में 0 आएगा, बट 1 इंटू 1 इंटू 1 सिर्फ 1 आएगा। एंड NAND गेट की बात करते तो इन सब का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन सब का इन्वर्स, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, ये जो होगा आपका, ये क्या होगा आपका NAND गेट। यहाँ तक हमने समझ लिया कि NAND गेट होता है। ठीक है, अब जो हमारा TTL सर्किट है वो NAND गेट की तरह कैसे वर्क करता है, देखो वो भी क्या करता है, आपका जो आउटपुट होता है उसको इन्वर्ट करने का काम करता है, उसको इन्वर्ट करने का। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ये जो सिग्नल मिला है आउटपुट में वो सेम TTL में मिलना चाहिए। जो आपका ये जो सिग्नल जो आप देख रहे हो, जो आउटपुट देख रहे हो 1 1 1 1 फिर 0, ये सेम ऐसा एज इट इज़ आपको क्या TTL के थ्रू मिलना चाहिए। अगर आपको TTL के थ्रू मिल जाता है तो मतलब वो NAND गेट की तरह बिहेव कर रहा है, वो सही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मिलता है। ठीक है ना, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, ट्रांजिस्टर, कलेक्टर, बेस, एमीटर, इन सब चीज़ों से मिलकर बना है। मतलब कि उसमें ट्रांजिस्टर भी होगा, कलेक्टर भी होगा, बेस भी होगा, एमीटर भी होगा। ठीक है, वी ऑल्सो हैव अ मल्टीमीटर एंड मतलब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। इसको व्हाट्सअप लैंग्वेज में इसलिए लिखा है ताकि हम इजीली समझ पाए। इसमें हिंदी वर्ड्स भी यूज़ है, बट आपको एज इट इज़ छाप के नहीं आना है। ये जो मैंने हिंदी में जैसे कि इसके हेल्प से हम इनपुट देंगे, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब समझने के लिए मैंने इसको नॉर्मल नोट्स बनाए हैं, तो काम के हैं, तो वो नोट्स पढ़ के ये एज इट इज़ लिख के नहीं आना है, इस चीज़ को थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आना है। ठीक है, ओके,
ये पीएन जंक्शन डायोड की तरह भी काम करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कलेक्टर है, बेस है, ट्रांजिस्टर है, तो पीएन जंक्शन डायोड की तरह तो काम करेगा ही। एज कम्पेयर टू द डीटीएल एंड द आरटीएल सर्किट, जो टीटीएल सर्किट होता है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल सर्किट है, यूज़ होने वाला सर्किट है, ठीक है। ये आप ध्यान से देखिए, ये रहा उसका सर्किट डायग्राम। आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या है, उसका सर्किट डायग्राम है। जो आपका सर्किट डायग्राम है, इस चीज़ में देखो, ये जो है मैंने क्या बोला था, मल्टीपल जो है मेरे पास क्या है, एमीटर्स है। यानी कि मतलब मेरे पास ना इनपुट देने के लिए मल्टीपल्स ये है। ये देखो ABC 3 बिट का था, तो ये है यहाँ पे। इसको अगर मैं इसकी वर्किंग समझाऊँ तो, इसकी वर्किंग अगर मैं समझाऊँ तो वो किस तरीके से, देखो जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि वर्किंग इफ़ ऑल सिग्नल 0 0 0 ABC में रहा तो कुछ सिग्नल जाएगा भी थ्रू Q1 से एंड Q2। इस चीज़ को देख लो और इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। ऊपर मैंने क्या लिखा है, विल बी द ओपन सर्किट बट VCC से कुछ सिग्नल। इस चीज़ को आपने देख लिया, अब इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक से। उस चीज़ को आप खुद पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ। वो हिंदी में लिखा है, इजीली समझ पाओगे। बस ये समझ लो कि उसमें लिखा क्या है। मेरे पास मान लो 0 0 0, ये 3 इनपुट मैंने फर्स्ट में दिया था, ठीक है। मैंने क्या किया, इन तीनों में 0 0 0 पास कर दिया। ये यहाँ से 0 0 गया Q1 पे, Q1 पे 0 0 गया, Q1 पे 0 गया। तो 0 का मतलब क्या है, 0 मतलब हाई मतलब क्या होता है 1, और लो मतलब क्या होता है 0। लो वोल्टेज लो करंट, कुछ भी करंट मेरे पास नहीं है तो क्या वो आगे जाएगा? कुछ भी नहीं है तो आगे ही क्या जाएगा? तो इसीलिए जो मेरे पास Q2 है, Q2 में कुछ करंट आया ही नहीं, Q3 में भी कुछ करंट नहीं आया, मतलब मेरे पास क्या है, आउटपुट 0। बट जब मेरे पास कोई करंट यहाँ नहीं जाता तो जो VCC होता है, VCC क्या करता है, ऑटोमेटिकली मेरा जो आउटपुट है Y, जो मेरा आउटपुट है, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत करंट जो होता है एज अ, जो वोल्ट जो मेरा करंट होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर देता है, पास कर देता है। थोड़ा सा क्या कर देता है, पास कर देता है। जब भी थोड़ा सा पास कर देता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा थोड़ा सा आउटपुट मुझे मिलता है। तो मुझे थोड़ा सा आउटपुट भले ही थोड़ा सा मिला, लेकिन क्या मिला मुझे, 1 मिला, ठीक है। तो उस केस में अगर मुझे यहाँ 0 मिल रहा है तो यहाँ मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट में, रियल आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब मान लो मेरे पास एक केस है कि मैंने एक हाई कर दिया, 0 0 1, मान लो ये 0 0 यहाँ पे 1 दे दिया। अब बोलोगे यार 1 दिया तो क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ से 1 गया तो ठीक है, 1 गया तो क्या हो गया, यहाँ पे मान लो क्या हो गया, मेरे पास 1 वोल्ट। एक गया तो मेरे पास कितना वोल्ट गया, मान लो 1 वोल्ट, सपोज कर लो 1 वोल्ट का करंट गया, 1 वोल्ट का करंट गया। बट यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास 2.99 वोल्ट Q2 में रहता है। अब मेरे पास Q2 में 2.99 का वोल्ट है, तो जो 1 वोल्ट है ये गया, लेकिन 1 वोल्ट और 2.99 वोल्ट में से बड़ा क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास बड़ा क्या है, 2.99 है, तो बड़ा है। तो ये जो होता है ना, ये इस तरफ एज अ पोटेंशियल बैरियर का काम करता है, जो इस वाले वोल्ट को रोकेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये हल्का फुल्का है, तो ये वाला जो है ये इसको Q1 को काट देगा, Q1 को मतलब बर्बाद कर देगा। तो फिर से क्या हुआ, अगर इसका वोल्ट खत्म हो गया, कोई एनर्जी यहाँ तक पहुँची ही नहीं, क्योंकि इसने तो उसका अपोज कर दिया ना, तो करंट यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। चूँकि करंट पहुँचा नहीं तो फिर से यहाँ पे क्या चला गया, 0 चला गया। जब यहाँ पे मुझे 0 मिला तो फिर से VCC ने अपना काम किया, थोड़ा सा करंट किसको दे दिया, आउटपुट में दे दिया, और मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। क्या मिला, 1 मिला। सेम अभी मैंने क्या बोला था, जब मैंने एक 1 दिया, मैंने जो मेरी ट्रूथ टेबल थी उसमें मैंने क्या दिखाया था कि अब हम दो 1 लेंगे और एक क्या पास करेंगे, 0। मान लो मैंने BC मैंने 1 1 दे दिया, A को मैंने 0 पास कर दिया, A को मैंने क्या पास कर दिया, 0 पास कर दिया। B से भी 1 गया, C से भी 1 गया, A से तो 0 गया, तो A का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब इस पे 2 पे 1 गया तो एक से हाई जा रहा था तो मैंने 1 वोल्ट सपोज कर लिया था। अब 2 से हाई जा रहा है तो सपोज 2 वोल्ट हाई कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे 2 वोल्ट कर लो, 2 वोल्ट कर लो। अभी भी तुम देखोगे तो 2.99 छोटा होता है इससे कि बड़ा होता है, ऑब्वियसली बड़ा होता है तो 1 वोल्ट हो चाहे 2 वोल्ट हो, बर्बाद तो इसी को ही होना है। अब इसी को ही होना है तो कोई फ़र्क तो मुझे पड़ता नहीं है। अब फ़र्क पड़ता नहीं है तो फिर से यहाँ क्या है, 0 करंट, कोई करंट गया ही नहीं, इसने इसको एज अ बैरियर की तरह काम किया, इसको हटा दिया कि नहीं तो आ ही नहीं सकता, पहले तू मुझसे ताकतवर होके दिखा फिर तू आएगा मेरे पास। तो कुछ आया ही नहीं, तो फिर से VCC ने अपना काम किया, VCC ने कुछ करंट कहाँ पास कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया। अब कुछ करंट जब यहाँ पे पास कर दिया तो ठीक है। अब मेरे पास सबसे लास्ट आ जाता है जब मैंने तीनों में 1 1 1 पास किया था, याद है मैंने तीनों में 1 1 1 पास किया था। तीनों में जब मैंने 1 1 1 पास किया तो तीनों बहुत, इसने बोला अच्छा बेटा रुक जा, अब मैं तेरी 12 बजाता हूँ। जब मैंने एक हाई पास किया था, मतलब
एक मतलब एक इनपुट मैंने पास किया था, एक हाई का मतलब एक इनपुट, तो 1 वोल्ट था। 2 इनपुट पास किया था तो 2 वोल्ट हो गया। मैंने 3 इनपुट पास किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3, इस जगह पे क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। 3 वोल्ट हुआ तो 2.99, अब क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसने बोला रुक बेटा, मैंने तेरी 12 बजाई। इसने दौड़ के गया, इसको बूम, इसको बिल्कुल इसको वो कर दिया, मतलब इसको हरा दिया। और ये जो वोल्ट है, ये करंट कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब देखो तुमको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो है रेसिस्टेंस के थ्रू कहाँ जा रहा है, सीधे ग्राउंड पे जा रहा है। तो ये ना सीधे कहाँ चला जाएगा, जो करंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। पर करंट तो मिला, लेकिन भले ही ग्राउंड में चला गया लेकिन करंट मिला। तो वीसीसी ने अपना काम नहीं किया, वीसीसी ने उसको कोई इनपुट नहीं दिया, क्योंकि इनपुट तुम्हें मिल चुका था, पर वो तो ग्राउंड में चला गया। तो मेरे पास क्या गया, 0। देखो यहाँ पे जब 1 वोल्ट पास किया था, यहाँ 0, यहाँ कोई करंट ही नहीं आ रहा था, मतलब 0 था। तो वीसीसी अपनी तरफ से थोड़ा सा करंट पास करके दे रहा था। जब ये थोड़ा सा करंट पास करके दे रहा था तो मेरे को 1 वोल्ट मिल रहा था। वीसीसी ने यहाँ काम किया ही नहीं, क्यों, क्योंकि 3 वोल्ट ऑलरेडी यहाँ पास हो गया, लेकिन करंट तो ग्राउंड में चला गया, मतलब करंट तो मेरे पास 0 है। तो मतलब वीसीसी ने कोई काम ही नहीं किया ना। मतलब वीसीसी ने यहाँ पे वो करंट, देखो वो करंट जो है वो यहाँ से डायरेक्ट कहाँ चला गया, ग्राउंड पे चला गया। क्या वो यहाँ से घूम के जाके यहाँ आउटपुट में टच हुआ, नहीं हुआ। आउटपुट में कौन डायरेक्ट दे रहा था, वीसीसी दे रहा था। बट वीसीसी के पास तो अब कुछ है ही, वीसीसी ने काम ही नहीं किया। तो अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया। देखो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे भी थोड़ी बहुत हिंदी में लिखा हुआ है, देखो तुम यहाँ पे देख लो और तुम लोग सब पढ़ लो, जो भी तुमको यहाँ से पढ़ना है। बाकी जो मैंने समझा वही है। और ये देखो, ये ट्रुथ टेबल देख लो, सेम आया। देखो जब मैंने 0 0 0 वहाँ पे पास किया था, तीनों में 0 पास किया था, तो Q2 Q3 में कोई इनपुट मतलब कोई मेरा करंट गया ही नहीं था। तो वीसीसी ने अपना काम किया। वीसीसी ने क्या दे दिया था, करंट दिया था। तो मुझे क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। तो मैंने आउटपुट में क्या लिखा, 1 मिला। बट ऐसे ही जब मैंने 1 के 1 वोल्ट एक इनपुट के केस में भी वही हुआ, 2 इनपुट के केस में भी वही हुआ। बट जब 3 इनपुट का केस आया तो मुझे क्या मिला, 0। अभी मैंने समझाया था। TTL सर्किट एज ऑल्सो नोन एज अ TTL इन्वर्टर, क्यों, क्योंकि देखो ना, ये अपोज करने का ही काम कर रहा है ना। मिल 0 रहा था, लेकिन क्या कन्वर्ट वीसीसी के थ्रू क्या कन्वर्ट हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया। तो एज उसकी तरह ही काम कर रहा है। तो ये हैज़ प्रूव्ड हो गया, क्योंकि अगर तुम पिछला वाला नैन गेट का वो क्या बोलते हैं ट्रूथ टेबल देखोगे और इसका ट्रूथ टेबल देखोगे तो तुम्हें आउटपुट सेम मिलेगा। तो ये मेरा था TTL सर्किट। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो ओके, सब्सक्राइब।